प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोम्ध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हिंदी अनुवाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे। विस्तार से स्पष्टीकरण। अर्जुन के शोकायुक्त कथनों के प्रतिकूल श्री कृष्ण की प्रसन्नता ये प्रदर्शित कर रही थी कि परिस्थितियों से वे निराश नहीं थे, अपितु इसके विपरीत वे इन परिस्थितियों में पूर्णतया प्रसन्न थे। ज्ञानयुक्त होकर ही कोई सभी प्रकार की परिस्थितियों में ऐसी समृद्धि प्रदर्शित कर सकता है। अपने अधूरे ज्ञान के कारण हम जिन परिस्थितियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, उन्हें दोषी मानते हैं, दुखी होते हुए उन पर खींचते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और उन्हें अपने दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। किंतु प्रबुद्ध आत्माएं हमें अवगत कराती हैं कि भगवान द्वारा सृजित सृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है तथा शुभ और अशुभ परिस्थितियां हमारे सम्मुख दिव्य प्रयोजन हेतु उत्पन्न होती हैं। ये सब हमारे आध्यात्मिक उत्थान की व्यवस्था करती हैं ताकि हम पुनर्तः को प्राप्त करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं वे कभी कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, बल्कि दृढ़ता और शांति से इनका सामना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी भगवान द्वारा सृष्टि के सृजन के लिए निर्मित योजना का ही मुख्य भाग हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान जानबूझकर कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं ताकि लोगों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में शिथिल होने से रोका जाए। जब मनुष्य आत्मसंतुष्ट हो जाता है तब प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति लगाकर इनका सामना करने में समर्थ बनाने के लिए उत्पन्न होती हैं, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति सुनिश्चित होती है। ये ध्यान देना आवश्यक है कि जिस उन्नति की हम बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य बाहरी भौतिक विलासिताओं को बढ़ाने से नहीं है, अपितु यह आत्मा की आनंदमयी दिव्यता का नित्य आंतरिक प्रकटन है। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,